नमस्ते, जय हिंद जी। यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 1857 के विद्रोह के 2 पार्ट पढ़ चुके थे और उसमें हम एरिनपुरा और आउवा में विद्रोह को पूरा कर चुके थे। आज हम चलेंगे कोटा में 1857 का विद्रोह। कोटा में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने की तिथि जो थी वो 15 अक्टूबर 1857 थी। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आम जनता ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया था, है ना। यहाँ जो विद्रोह है उसके मुख्य नेतृत्व करता है, उनमें 2 नाम आते हैं, जयदयाल और मेहराब खान के। पहले तो ये लिखेंगे अपन, यहाँ पर आम जनता ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया था। आम जनता ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया, इसीलिए यहाँ के विद्रोह को जन विद्रोह कहते हैं। विद्रोह में हिस्सा लिया, आम जनता ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ विद्रोह करने वाली टुकड़ियां, यहाँ विद्रोही सैन्य टुकड़ियां कौन सी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्यतः मिलता नहीं है। विद्रोही सैन्य टुकड़ियां, तो 2 नाम ध्यान रखने हैं, उनका नाम था नारायणी और भवानी। पूछा जा सकता है नारायणी और भवानी सैन्य टुकड़ियों का संबंध था तो कोटा से था। किससे था? कोटा से, नारायणी और भवानी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता, ठीक है। नेतृत्वकर्ताओं में नाम आते हैं वकील जयदयाल। ये कामा भरतपुर के निवासी थे। वकील जयदयाल कहाँ के निवासी थे? कामा भरतपुर के निवासी थे। नेक्स्ट है रिसालदार मेहराब खान। रिसालदार मेहराब खान। इसके अलावा कुछ नाम और मिलते हैं हमको, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ध्यान रखना है। अंबर खान, क्या नाम था? अंबर खान। एक का नाम मिलता है मोहम्मद खान। क्या मिलता है? मोहम्मद खान। अंबर खान, मोहम्मद खान। एक और नाम मिलता है गुल मोहम्मद। किसका मिलता है? गुल मोहम्मद, ठीक है। 2 नाम मुख्य तौर पर हमको यहाँ विद्रोहियों का नेतृत्व करता हूँ, विद्रोही जो थे उनके नेतृत्व करने वालों में 2 नाम ध्यान रखने हैं मुख्य रूप से। एक तो जयदयाल और दूसरा मेहराब खान। ये 2 अक्सर पूछे जाते हैं, इनको पूछे जाने की संभावना कम है। ये 2 जरूर हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे कि कोटा में घटनाक्रम क्या हुआ, है ना। सीधे बात करते हैं अब हम घटनाक्रम की। किसकी बात करते हैं? घटनाक्रम की बात करते हैं। घटनाक्रम, तो घटनाक्रम में क्या होता है कि कोटा के जो विद्रोही हैं वो वहां के शासक राम सिंह द्वितीय को क्या कर लेते हैं? नजरबंद कर लेते हैं, ठीक है। घटनाक्रम में लिखते हैं अपन कि विद्रोहियों ने शासक राम सिंह द्वितीय को उसी के महल में नजरबंद कर दिया, राजमहल में नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया, ठीक है। अब देखो, नजरबंद कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि विद्रोही है वो पूरा जो कोटा शहर है उस पर कब्जा कर लेते हैं। वो कोटा शहर पर कब्जा कर लिया। कोटा शहर पर
उनका अधिकार हो गया, यानी किसका अधिकार हो गया? विद्रोहियों का अधिकार। यहां हत्या करेंगे ये मेजर बर्टन, विद्रोहियों ने मेजर बर्टन, किसने? विद्रोहियों ने मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों, क्या नाम है? तो फ्रैंक और आर्थर। क्या नाम है? फ्रैंक, दूसरे का नाम आर्थर। फ्रैंक और आर्थर की हत्या की। उसके साथ विद्रोहियों ने मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र फ्रैंक व आर्थर और 2 डॉक्टर सेडलर व कॉटम, डॉक्टर सेडलर व कॉटम, कई कई एक ही नाम मिलते लेकिन ये 2 थे, सेडलर व कॉटम की हत्या कर दी, की हत्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है। और देखो, बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। बर्टन के सिर को काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा शहर में घुमाया गया। बर्टन के सिर को काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। ठीक है। अब देखो, अगला जो घटनाक्रम होगा उसमें क्या होगा? विद्रोही और राम सिंह के बीच में समझौता। किसमें? विद्रोही और राम सिंह द्वितीय के बीच में समझौता होगा मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी की मध्यस्थता से। मथुराधीश मंदिर के महंत, मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी, कन्हैयालाल की मध्यस्थता से विद्रोहियों व राम सिंह द्वितीय, विद्रोहियों व राम सिंह द्वितीय के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है। आगे देखो, समझौता क्या होता है? समझौता क्या होता है? समझौता सीधे ये होता है कि बर्टन की हत्या का जिम्मा, बर्टन की हत्या का जिम्मा राम सिंह द्वितीय ने लिया। राम सिंह द्वितीय ने स्वयं पर लिया और जयदयाल को मुख्य प्रशासक नियुक्त किया। जयदयाल को साथ में मेहराब खान भी था, पर मुख्य प्रशासक जयदयाल था। जयदयाल को मुख्य प्रशासक नियुक्त किया कोटा का, है ना? मुख्य प्रशासक नियुक्त किया। अब देखो, अगली घटना क्या होगी? ये कैद है, एक नजरबंद है अपने ही माल में, राम सिंह द्वितीय। तो करौली का शासक मदन पाल है, वह राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाएगा, है ना? अगला घटनाक्रम में ही अगली बात, करौली के शासक मदन पाल ने, करौली के शासक मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। राम सिंह द्वितीय, मदन पाल ने सेना भेजी थी ना, मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त कराया, है ना? ये तो मदन पाल की जो सेना आई थी उसने मुक्त करवाया। राम सिंह द्वितीय जो विद्रोहियों के हाथों में नजरबंद था, उनको मुक्त करवाया। किसने? करौली की शासक मदन पाल की सेना ने। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला घटनाक्रम। घटनाक्रम में अगली जो घटना घटेगी वो घटना घटेगी, ये मुक्त कब करवाया? इसकी तारीख लिखना चाहो तो लिख लेना, जनवरी 1858 में। कब? जनवरी
1858 में, है ना। अगली घटनाक्रम जो होगा वो होगा विद्रोह का दमन, है ना। यहां से हम यहां आ रहे हैं, ध्यान रखना, विद्रोह का दमन। नेक्स्ट है विद्रोह का दमन, मार्च में होता है विद्रोह का दमन। मार्च 1858 में यहाँ विद्रोह का दमन होता है। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह का दमन। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोटा में विद्रोह का दमन किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट्स। आउवा में विद्रोह का दमन किसके नेतृत्व में? होम्स के नेतृत्व में। कोटा में किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। और इसका सहयोग करेंगे, प्लस सहयोग करौली की सेना द्वारा, वही मदन पाल, तो सहयोग करौली द्वारा। यानी कोटा में विद्रोह के दमन में रॉबर्ट्स की सहायता की थी किसने? करौली के मदन पाल ने। ठीक है, अगली घटना इसमें अपन देखेंगे वो होगी विद्रोह का जो दमन होगा उसके बाद। कब? विद्रोह के दमन के बाद कोटा के जो रियासत है, कोटा रियासत, उसके तोपों की सलामी की संख्या घटा दी जाती है। कितनी कर दी जाती है? 17 से 13 कर दी जाती है। और करौली की तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर 13 से 17 कर दी जाती है। ठीक है, आगे अगला घटनाक्रम, विद्रोह के दमन के बाद, विद्रोह के दमन के बाद, विद्रोह के दमन के बाद कोटा रियासत, है ना, मैं रियासत लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं, कोटा की तोपों की सलामी की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 17 से 13 कर दी गई। और करौली की तोपों की सलामी की संख्या, करौली की तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर 13 से 17 कर दी गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी। अब देखो, पकड़े जाएंगे, विद्रोह का दमन इनके नेतृत्व में हो ही चुका है। जयदयाल मेहराब खान पकड़े गए और उनको फांसी दी गई। जयदयाल और मेहराब खान पकड़े गए और उनको क्या दे दी गई? फांसी। नीम के पेड़ पर इनको फांसी दी गई, जयदयाल और मेहराब खान को। मेहराब खान को फांसी दी गई 1859 में, जयदयाल को फांसी दी गई 1860 में। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में विद्रोह का दमन, रॉबर्ट्स ने जयदयाल मेहराब खान को गिरफ्तार किया और उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ये हो गया है कोटा में 1857 का विद्रोह। एक लाइन और इसमें ध्यान रखना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लेना, मैं अलग से कह रहा हूं आपको। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस रियासत पर पड़ा? सीधा सा उत्तर होगा कोटा रियासत। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस रियासत पर पड़ा? उत्तर सीधा सा होगा कोटा रियासत पर। कौन सी रियासत पर? कोटा रियासत पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा इसका। इसके बाद अपन शुरू करते हैं टोंक में विद्रोह। टोंक में विद्रोह, तारीख याद रखनी है। कोटा में विद्रोह का प्रारंभ 15 अक्टूबर 1857। विद्रोह का नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खान। दो मुख्य नाम जरूर ध्यान रखने, इनके अलावा नाम थे अंबर खान, मोहम्मद खान, गुल मोहम्मद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसके सिर को काटकर कोटा शहर में घुमाया गया? मेजर बर्टन। महत्वपूर्ण है। सैडलर कॉटम की हत्या भी कहां? कोटा में। चलो मिटाते हैं इसको।
कोटा में आम जनता ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया था, इसलिए यहाँ के विद्रोह को जन विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम चलते हैं टोंक में विद्रोह। कहाँ विद्रोह चलेंगे अब? टोंक में विद्रोह। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। विद्रोह के समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था, जो अंग्रेजों का समर्थक था। किसका समर्थक था? अंग्रेजों का समर्थक था। लेकिन उसका मामा मीर आलम खान और एक व्यक्ति नासिर मोहम्मद, ये विद्रोहियों के साथ थे। तो वहां विद्रोह करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? मीर आलम खान और नासिर मोहम्मद। बाद में त्यात्या टोपे उनके साथ आकर के मिलते हैं, ठीक है। और अमीरगढ़ के पास में बनास नदी के किनारे एक युद्ध होता है, उसमें नवाब की सेना को पराजित करते हैं विद्रोही। कुछ समय के लिए टोंक पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। और बाद में जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन आता है और टोंक को मुक्त करवाता है, ठीक है। टोंक में चलते हैं हम। टोंक में विद्रोही कौन थे? तो मीर आलम खान और नासिर मोहम्मद। बाद में उनके साथ आकर कौन मिले? त्यात्या टोपे। विद्रोही, ठीक है। विद्रोही कौन कौन थे? मुख्य मीर आलम खान, मीर आलम खान और नासिर मोहम्मद। दूसरे कौन? नासिर मोहम्मद, मीर आलम खान और नासिर मोहम्मद, ठीक है। नेक्स्ट, नवाब कौन था? टोंक का नवाब पहले भी पढ़ चुके हैं, वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला या वजीर खान। वजीरुद्दौला किसका समर्थक था? अंग्रेज समर्थक, यानी अंग्रेजों का समर्थक। अंग्रेजों का समर्थक था कौन? वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, ठीक है। एक युद्ध होगा यहाँ इनके बीच में। युद्ध कहा? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ दुर्ग के पास। अमीरगढ़ है उसके पास, अमीरगढ़। अमीर खान पिंडारी टोंक रियासत का पहला नवाब था, आपको याद हो तो। अमीरगढ़ के पास, ठीक है। कौन कौन? विद्रोही वही दो, मीर आलम खान, मीर आलम खान, नासिर मोहम्मद, नासिर मोहम्मद और त्यात्या टोपे भी इनके साथ आकर मिलेंगे। त्यात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सारी रियासतों में गए थे त्यात्या टोपे। राजा मदद करेंगे यूं करके, पर हमारा राजा तो क्या मदद करेगा? अंग्रेजों के पीछे भागने वाले थे, उनके गुलाम बन चुके थे राजा उस वक्त, ठीक है। विद्रोही प्रोसेस नवाब के बीच में, नवाब की सेना, नवाब की सेना, विद्रोहियों की सेना और नवाब की सेना के बीच में ये क्या हुए? पराजित हुए। और दीवान फैजुल्ला खान को बंदी बना लिया। दीवान फैजुल्ला खान को बंदी बना लिया गया और तोपखाने पर अधिकार किया। टोंक की जो शाही तोपखाना था उस पर अधिकार कर लिया। ये याद रखना है, बनास नदी के किनारे हुआ था ये युद्ध। टोंक के नवाब की सेना है वो पराजित हुई थी। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है अगली। टोंक में महिलाओं ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। टोंक में महिलाओं ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। इसकी जानकारी हमें मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। किससे मिलती है? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से हमें यह जानकारी मिलती है कि टोंक में महिलाओं ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी, टोंक में महिलाओं ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। विद्रोहियों ने भी
अपने महिलाओं ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। जानकारी किससे मिलती है इस बात की? जानकारी मिलती है मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से। मोहम्मद मुजीब के नाटक, क्या नाटक का नाम है? आजमाइश से। आजमाइश, आजमाइश से, याद रखना है ये फैक्ट। ठीक है, ये हो गया टॉक में विद्रोह। ठीक है, याद रखनी है ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद मुजीब के नाटक से ये जानकारी, और महिलाओं ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे अब भरतपुर में विद्रोह। भरतपुर में विद्रोह। भरतपुर में विद्रोह में बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि भरतपुर का शासक जसवंत सिंह द्वितीय था, और जहां विद्रोह के प्रारंभ होने की तिथि याद रखनी है, हो सके तो भरतपुर में विद्रोह कुछ समय के लिए विद्रोहियों ने भरतपुर पर अधिकार कर लिया था। भरतपुर में विद्रोह, शासक जसवंत सिंह द्वितीय। शासक कौन था? जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है, यहाँ का जो पीए कौन था? मॉरिसन, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भागना पड़ा। मॉरिसन, विद्रोह जब बढ़ गया मॉरिसन को भागना पड़ा। तारीख थी 31 मई। बहुत कम पुस्तकों में मिलती है, मैंने कुछ एक दो पुस्तकों पढ़ा तो इसकी तारीख मिली है 31 मई 1857। यानी नसीराबाद के बाद विद्रोह कहाँ? भरतपुर में हुआ था। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, इसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर में विद्रोह। कहाँ विद्रोह? धौलपुर में विद्रोह। भरतपुर में विद्रोह हो गया, नेक्स्ट चलते हैं धौलपुर में विद्रोह। कहाँ विद्रोह? धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह में शासक कौन था? धौलपुर में शासक कौन था? शासक था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ जो ध्यान रखनी है, विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे? विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले जो नाम मिलते हैं, इसमें एक का नाम है हीरा सिंह, रामचंद्र। हीरा सिंह का नाम मिलता है। हीरा सिंह की जगह हीरा लाल कर देना है ना, हीरा लाल और रामचंद्र। हीरा लाल, रामचंद्र और देवा गुर्जर। देवा गुर्जर, वही देवा जो नाम से ही बदनाम है। देवा बदनाम है, देवा गुर्जर। देवा गुर्जर के बारे में ध्यान रखना है। देवा गुर्जर ने इरादत नगर, देवा गुर्जर ने इरादत नगर तहसील के खजाने को लूटा था। तहसील के खजाने को लूटा था। खजाने को लूटा था। आप प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ते हैं, धौलपुर में तसीमो कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? तसीमो कांड हुआ था। पंचम सिंह है ना, शहीद हुए थे जो। नेक्स्ट, धौलपुर में विद्रोह में हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। विद्रोह का दमन यहाँ कौन करता है? धौलपुर में विद्रोह का दमन करेगा, पटियाला से आएगी सेना। और पटियाला फेमस है, आपको पता ही है ना, कई लोग इसका उपयोग भी करते हैं। दमन पटियाला से आई सेना द्वारा
पटियाला से आई सेना द्वारा, पटियाला से आई सेना द्वारा, ठीक है, विद्रोह का दमन किया गया धौलपुर में। कहा? धौलपुर में। नेतृत्वकर्ता थे ये हीरालाल रामचंद्र देवा गुर्जर। क्या है? नेतृत्वकर्ता। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हीरालाल रामचंद्र देवा गुर्जर ने। धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। कुछ समय के लिए धौलपुर पर विद्रोह का अधिकार हो गया। बाद में पटियाला से ऐसे आई जो सेना थी, उस सेना ने यहाँ विद्रोह का दमन किया, विद्रोहियों से धौलपुर को मुक्त करवाया। ठीक है।